शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से जो कृपाशील और दयावान हैं। जनाब हज़रत मिर्ज़ा महजर जान जाना रहम साहब के शिष्य धार्मिक व सांप्रदायिक एकता के जीवंत आदर्श एवं महान सूफी संत हज़रत हाजी शाह मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाह अलैहि का जीवन चरित्र भाग 4। यह संपूर्ण वसुधा अखंड आकाश और उसमें असंख्य ग्रह उपग्रह रवि शशि और नक्षत्र गण का नियमित उदय अस्त उनके विधाता तथा नियामक की ओर से जिस प्रकार स्पष्ट संकेत करते हैं, उसी प्रकार अखिल सृष्टि के समस्त जीवधारियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शाश्वत नियम होते हैं। जिन्हें प्राणी मात्र को धारण करना अनिवार्य होता है। इस धारण करने की अनिवार्यता को ही धर्म कहते हैं। इस धर्म में जब कोई विकृति होती है, तब उसे दूर करने के लिए उस महान सत्ता या परमात्मा की ओर से अवतार या नबी, देवदूत या पैगंबर, संत या औलिया का ज़ुहूर होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा एवं कबीर साहब आदि सब इनके उदाहरण हैं। परम पूज्य हज़रत मौलाना अब्दुल गनी खां साहब का आध्यात्मिक जीवन। जनाब खलीफा अहमद अली खां साहब रहम आपके न केवल सांसारिक विद्या के गुरु थे, बल्कि रूहानी तालीम के भी पीर मुर्शिद थे। सांसारिक विद्या ग्रहण करने के दौरान ही जनाब खलीफा अहमद अली खां साहब ने आपकी रूहानी तालीम भी शुरू कर दी थी और आपको अपने जीवन काल में ही आध्यात्मिक क्षेत्र की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, किंतु बाहरी तौर से खिलाफत व इजाज़त अता नहीं की थी। जनाब खलीफा जी साहब खिलाफत व इजाज़त की बात तो दूर, आसानी से बैत भी न करते थे। उनसे हकीकत रखने वाले एक सज्जन ने जनाब खलीफा जी साहब से हर चंद बैत करने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने बैत करना मुनासिब नहीं ख्याल किया। हुस्न इत्तफाक वह शख्स
बिना बैत हुए ही इस दुनिया से कूच कर गया। उसकी मृत्यु के बाद जनाब खलीफा जी साहब को बड़ा अफसोस हुआ और उस शख्स की मज़ार परस्त शरीफ ले गए, उसको बैत किया और अपनी तवज्जो से सरशार करबली बना दिया। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब अपने पीर की इस घटना का जिक्र बड़े फ़ख्र से किया करते थे और फरमाया करते थे कि जो चाहे उन वली साहब को देख आए। आपकी मुलाजमत के ज़माने में इसी तरह एक दरोगा जी का नौजवान लड़का आपकी सोबत में बैठा करता था और उनसे अनेक बार बैत करने की दरख्वास्त करता था। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब उसको बड़े प्यार से समझा दिया करते थे, बेटे मुझे इजाज़त नहीं है। यह जवाब सुनकर उस लड़के ने कहा, जैसे आपके पीर जनाब खलीफा जी साहब ने एक शख्स तो बाद मैयत बैत किया था और बली बनाया था, उसी तरह मुझे मालूम पड़ता है आप मेरे मरने के बाद बैत करेंगे तथा सदगति को प्राप्त कराएंगे। आपने उससे फरमाया, बेटे ऐसा ना कहो, तुम अभी लड़के हो, अल्लाह पाक तुम्हारी उम्र दराज करे। अल्लाह की ऐसी मर्जी कि कुछ दिनों बाद उस लड़के का इंतकाल हो गया। उसके बाद हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को ख्याल गालिब हुआ कि मेरे पीर मुर्शिद में तो यह तौफीक थी कि अपने श्रद्धालु को मरने के बाद बैत कर बली बना दिया और मैं इस लायक नहीं हूँ। क्या करूँ? इस लड़के का कैसे कल्याण हो? इस ख्याल के गलबे ने हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को बेचैन कर दिया और आप 3 दिन रात अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाते रहे और दुआ मांगते रहे कि इस लड़के का कल्याण हो। आपके पीर भाई जनाब हुजूर महाराज मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी आपसे उम्र में बहुत बड़े थे, किंतु दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। अतः आपने उनकी खिदमत में जाने का फ़ैसला किया। उधर जनाब खलीफा जी साहब ने उसी रात को जनाब हुजूर महाराज साहब
यानी मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी साहब के ख्वाब में यह हिदायत फरमाई कि अब्दुल गनी खां कल तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, उनको समझा कर तसल्ली देना। वह बहुत बेचैन हैं। वह दरोगा का लड़का मरने के बाद उनसे बैत हो गया है और रूहानियत के आला मदरीज पर पहुंच गया है। अब उसके बारे में वह कतई फिक्र न करें। तुम उन्हें इसी वक्त इजाज़तनामा अता करके वापस करना। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब अपने फ़ैसले के मुताबिक दूसरे दिन फ़र्रुखाबाद शहर की उस मस्जिद में जहां जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी यानी हुजूर महाराज साहब उन दिनों वहीं रह रहे थे, पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपके पीर भाई जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब यानी हुजूर महाराज ने पहली बात आपसे यही कही कि भाई गनी अद्दा प्यार व आदर में वह ही इसी संबोधन से पुकारते थे। आप उस दरोगा के लड़के के बारे में कतई फिक्र न करें। वह लड़का आपसे बैत होकर आला तरीन मुकाम पर नशिस्त है। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी से यह सवाल किया कि उन्हें उस दरोगा के लड़के की बाबत और बेचैनी का कैसे इल्म हुआ। जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी ने जवाब में ये फरमाया, भाई गनी अद्दा पिछली रात ही जनाब खलीफा जी साहब ने ख्वाब में मुझे यह हिदायत दी है कि आप आ रहे हैं और ताकीद की है कि दरोगा के लड़के के संबंध में आपके ख्याल को बिल्कुल निकाल दें। साथ ही इसी मौके पर आपको इजाज़तनामा देने का निर्देश दिया है। अतः उसी दिन जनाब मौलाना फजल अहमद खां साहब यानी हुजूर महाराज ने हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को इजाज़त व खिलाफत अता की। उसी रात दोनों पीर भाई साथ साथ मराकबे ध्यान में बैठे, फिर सोने के लिए लेट गए।
रात में करीब 1 बजे हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब को बहुत तेज़ भूख का एहसास हुआ। आप फर्रुखाबाद बाज़ार की ओर खाने की तलाश में निकल गए। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। आपको कुछ दूर जाकर शहर के पक्के पुल नामक मोहल्ले में एक भुर्जी भाड़ जलाए हुए मिला, जो चने भून भून कर ढेर लगा रहा था। आपने 1 रुपया और रुमाल बढ़ाकर चने मांगे। भुर्जी ने चने देने से इनकार कर दिया। मजबूरन आप पुनः आकर लेट गए। हस्ब मालूम दूसरे दिन सुबह अपनी दिनचर्या से फारिग होकर दोनों साहबान खाना खाने बैठे। इस समय तक हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब की रात वाली भूख समाप्त हो चुकी थी। लिहाजा अपनी रोज़मर्रा की भूख के अनुसार भोजन किया। जनाब हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब रायपुरी यानी हुजूर महाराज साहब ने आपसे और खाने का इसरार किया और कहा कि रात में तो आप खाने के लिए तमाम बाज़ार में चक्कर लगाते फिरे। आगे फिर फरमाया कि वह भुर्जी अगर आपको अपने सब चने दे देता तो भी आपके भूख की ख्वाहिश ज्यों की त्यों बनी रहती। वह भूख ही इस प्रकार की थी। आपके मुरीदेन इसके बाद आपने बहुत ही तालिबों को इस ओर प्रवृत्त किया और आपके मुरीदों की संख्या अत्यधिक थी। उनमें हिंदू मुरीद ज़्यादा तादाद में थे। आपके इकलौते साहबजादे भी आपके ही खलीफा अरशद थे। महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र आपसे ही बैत थे। जेठ पुत्र महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब तथा मझले पुत्र महात्मा राधा मोहन लाल जी साहब को आपने ही इजाज़त व खिलाफत अता की थी। महात्मा जगमोहन लाल जी साहब को जो महात्मा रामचंद्र जी महाराज
उर्फ लालाजी साहब के एकमात्र पुत्र थे। आपने ही इजाज़त व खिलाफत अता की थी। बंधुवर, यह शाह अब्दुल गनी खां साहब का चौथा वीडियो है। अगर आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें एवं शेयर भी करें। आप सभी के श्री चरणों में शत शत प्रणाम।